हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बताएंगे भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्य के बारे में जानेंगे। ठीक है कि उनका कार्य क्या क्या है। अभी तक हमारे भारत में प्रधानमंत्री कितने बन चुके हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, प्रधानमंत्री के बारे में और उनके कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। ठीक, तो देखेंगे हम कहाँ से कहाँ तक अभी तक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से माननीय श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी तक अभी तक बन चुके हैं। ठीक, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, याद रखिएगा। हम देखेंगे पहले प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक, प्रथम प्रधानमंत्री ठीक जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चूज किया गया। ठीक, अब देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री इनको बनाया गया। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो जवाहरलाल नेहरू जी को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। ठीक, गुट निरपेक्ष आंदोलन और पंचशील समझौते के प्रवर्तक थे। ठीक, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं वो गुट आंदोलन और पंचशील समझौता का प्रवर्तक थे। ठीक, पंचशील समझौता चीन उसके बाद भारत के बीच में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ इनलाई थे। ठीक, इनके बीच में समझौता हुआ। ये समझौता हुआ कि हिंदी चीनी भाई भाई, इनमें 5 चीज को लिया गया था। ठीक है, इसके बीच समझौता किया गया था। और गुट आंदोलन क्या है? गुट आंदोलन ऐसा है, सोवियत संघ और रूस के बीच, सोवियत संघ तो रूस के ही हिस्सा है, यूएसए और नाटो में बनाया गया यूएसए। ठीक, अमेरिका और उसके बाद सोवियत संघ, जो रूस में मतलब इस समय सबसे बड़ा देश है सोवियत संघ में, तो उनके बीच युद्ध हो रहा था। तो भारत जो है उसको गुट निरपेक्ष बनाया कि ना हम अमेरिका में शामिल होंगे और ना ही रूस में शामिल होंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे थे जो इसको गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाए। ठीक, 1952, 1957 से 1962 में लगातार, मतलब ये 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। ठीक, ये कितने में? 52 में, 57 में, 62 में। ठीक, ये लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। ठीक है, चीन भारत युद्ध, चीन भारत 1962 में भारत की पराजय हुई। ठीक, 1962 में चीन और भारत के बीच में हुआ था। एक तिब्बत के राजगुरु थे जो दलाई लामा करके थे, वो भारत मतलब जो चीन था उस पे, चीन जो था तिब्बत पे कब्जा कर रहा था। तो जो राजगुरु वहां के थे दलाई लामा करके थे, तो वो भारत चले आए। तो भारत क्या क्या उनको शरण दे दिया। ठीक, तो उसी की वजह से जवाहरलाल भारत से 1962 में चीन से युद्ध हुआ। ठीक, जिसमें भारत की क्या हुई? पराजय हुई। याद रखिएगा, क्या हुई? पराजय हुई। और पहले फर्स्ट युद्ध चीन और भारत के बीच में हुआ था। ठीक, 1962 में। ठीक, अब इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब देखेंगे हम दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे, जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ये कार्यभार संभालते हैं। ठीक, 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964, मतलब 2 वर्ष के लिए इनको प्रधानमंत्री उनके मरने के बाद तो इनको बनाया गया। ठीक, गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ठीक, जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद बने। ठीक, कैसे बने? गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, नेहरू के मृत्यु के बाद बने थे। ठीक, कौन? गुलजारीलाल नंदा। ठीक, हम देखेंगे हमारे दूसरे प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री जी, जो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, छोटे कद के थे। ठीक है, 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक
ठीक, ये भी 2 साल के लिए बने थे। ठीक, ये भी 2 साल के लिए बने थे। इनका एक प्रसिद्ध नारा है जो बाहर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनका नारा क्या है? जय जवान जय किसान। क्या? जय जवान जय किसान। इनका एक प्रसिद्ध नारा दिए थे जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक, इनका कार्य देख रहे हैं। ठीक, 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, युद्ध हुआ जिसमें भारत विजय हुआ। 1962 में युद्ध हुआ। ठीक, उसके बाद पाकिस्तान से 1965 में युद्ध हुआ जिसमें भारत का विजय हुआ। ठीक है, ताशकंद समझौता भी हुआ 1966 में के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ताशकंद की समझौता हुआ 1966 के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ऐसा लगता है कि मतलब इसको अभी तो पता नहीं चला कि मतलब अपने खुद मौत से मरे थे कि ये मतलब इनको कुछ किसी से मारा गया था या कुछ, मतलब अभी तक पता नहीं चल पाया था इनके बारे में। ठीक है, अब देखते हैं हमारे फिर दोबारा गुलजारी लाल नंदा जी फिर दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में बनते हैं। ठीक, 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1977 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य फिर चालू किए। फिर दोबारा किसके बाद? लाल बहादुर शास्त्री के बाद ये पुनः कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम अगले वीडियो में फिर ऐसे लेकर आएंगे। ठीक, अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।